हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, थोड़े दिनों बाद एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं। एग्जाम्स में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे वो 9th की परीक्षा हो, 10th, 11th, 12th, किसी भी बोर्ड की परीक्षा हो, उसमें एक क्वेश्चन फिगर्स ऑफ स्पीच का जरूर पूछा जाता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करते रहें। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भाई फिगर्स ऑफ स्पीच होता क्या है। राइट, तो फिगर ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि साधारण भाषा से हटकर कुछ अलग भाषा का यूज करना, अलंकारिक भाषा का यूज करना ही फिगर्स ऑफ स्पीच कहलाता है। तो वैसे तो बहुत सारे फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में कुछ जो इम्पोर्टेंट जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं आपके लिए, हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सिमिली के बारे में। सिमिली, राइट। तो सिमिली जो होता है फिगर ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच को हम क्या बोलते हैं? लिटरेरी डिवाइसेस भी बोलते हैं। क्या, ये भी जान लो पहले, लिटरेरी डिवाइसेस भी बोल देते हैं या पोएटिक डिवाइस भी बोल देते हैं। पोएटिक डिवाइसेस भी बोल देते हैं। एक ही बात है, चाहे फिगर्स ऑफ स्पीच कहो, चाहे अलंकार कहो, चाहे लिटरेरी डिवाइस कहो, चाहे पोएटिक डिवाइस कहो, एक ही बात है। जिस तरह से हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं अलंकार, वैसे ही अंग्रेजी में फिगर्स ऑफ स्पीच, पोएटिक डिवाइस या लिटरेरी डिवाइसेस होते हैं। तो आज इस वीडियो में सबसे पहले हम सीखेंगे सिमिली के बारे में। सिमिली में क्या होता है? कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है। क्या, कंपैरिजन किया जाता है या तुलना की जाती है दो चीजों के बीच में, दो वस्तुओं, दो ऑब्जेक्ट के बीच में। किसका यूज करके? एज, लाइक और सो का यूज जहां पर हुआ हो, समझ लो क्या है हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच। कैसा है? सिमिली है, उपमा अलंकार जिसे हिंदी में बोलते हैं। जैसे क्या, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। तो यहां पर लाइक है, लाइक का यूज करके तुलना किसके बीच में की गई है? लाइफ और ड्रीम के बीच में तुलना कर दी गई है। जैसे राहुल इज as cunning as a fox। ठीक है, तो यहां पर as का यूज करके तुलना किसकी की गई है? राहुल और फॉक्स की। तो एक बात समझ लीजिए, सिमिली का यूज तुलना करने के लिए किया जाता है दो चीजों के बीच में। ठीक है, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ा उनमें सिमिलरिटी भी होती है। अगला जो होता है मेटाफर। मेटाफर को हम इम्प्लाइड सिमिली भी कहते हैं। मेटाफर को हम इम्प्लाइड सिमिली भी कहते हैं। इम्प्लाइड का मतलब छिपा हुआ, ऐसा सिमिली जो दिखता नहीं, यानी कि इसमें भी तुलना की जाती है दो चीजों की, लेकिन इसमें एज, लाइक और सो का यूज नहीं किया जाता है। जैसे हमने क्या कह दिया? लाइफ इज अ ड्रीम। यहां क्या था? लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, और यहां क्या? लाइफ इज अ ड्रीम। एक ही बात है, लेकिन यहां पर लाइक और एज, सो का यूज नहीं किया गया है। Okay, he was a lion in the fight,
अब यहाँ पर देखो तुलना किसकी की गई है, आदमी की और लायन की गई है। यहाँ पर लाइक और ड्रीम की गई है, लेकिन कहीं पर एस और लाइक का यूज नहीं किया गया है, इसलिए मेटाफर है। मेटाफर का और क्या मतलब होता है, जो लिटरल मीनिंग होती है उससे अलग जो मीनिंग आए उसे भी हम मेटाफर कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो है एलिट्रेशन। ओके, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है, जब कोई लेटर किसी वर्ड की शुरुआत में दो से अधिक बार रिपीट होता है, दोहराया जाता है, वहां पर एलिट्रेशन होता है। जैसे शी sang a sweet song। जरा इस सेंटेंस को देखिए, शी sang a sweet song। अब यहां पर देखो जो एस है, लेटर एस जो है दो या दो से अधिक शब्दों की शुरुआत में रिपीट हुआ है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, जब कोई लेटर दो या दो से अधिक शब्दों के शुरुआत में दोहराया जाता है, वहीं पर जो है किसका यूज होता है, एलिट्रेशन का यूज होता है। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार आपने खूब पढ़ा होगा, जैसे तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहुछायल, ठीक है, वहां पर ता का रिपीटेशन हुआ है, दोहराया गया। वैसे ही शी sang a sweet song, ठीक है। अब इसी का एक दूसरा एलिट्रेशन का दूसरा भाई जो है उसे हम रेपिटेशन के नाम से जानते हैं। रेपिटेशन, अब ऐसे रेपिटेशन का मतलब किसी को शब्द को दोहराया जाना, पुनरावृत्ति जिसे हिंदी में बोलते हैं। जब लेखक और कवि किसी चीज पर ज्यादा एम्फेसिस देना चाहते हैं, ज्यादा जोर देकर बात को कहना चाहते हैं, वहां पर किसका यूज होता है, रेपिटेशन का यूज होता है। जैसे हमने शब्द में क्लास 12th में पोएम पढ़ी माई मदर एट 66, उसमें लास्ट में क्या है, पोइटेस क्या करती है, शी smiles and smiles and smiles, इस तरह से। तो यहाँ पर देखो स्माइल रिपीट किया गया है, किस बात के लिए, वो मुस्कुराती रही मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही, वो दौड़ता रहा और दौड़ता रहा, ठीक है। तो जहां पर किसी चीज को एम्फेसिस देकर रिपीट किया जाए वहां पर क्या होता है, रेपिटेशन। या कह दो कोई शब्द बार बार दोहराया जाना किसी शब्द का एक ही लाइन में क्या होता है, पुनरावृत्ति कहलाता है, ठीक है। अगला जो है हमारा फिगर ऑफ स्पीच वो है पर्सोनिफिकेशन, मानवीयकरण जिसे बोला जाता है। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीयकरण। जब किसी निर्जीव वस्तु को सजीव की तरह, मनुष्य की तरह दिखाया जाता है, वहां पर पर्सोनिफिकेशन होता है। या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो मनुष्य नहीं है उसे दिखाया जाता है, पर्सोनिफिकेशन होता है, ठीक है। तो जो चीज मनुष्य नहीं है उसे मनुष्य के तौर पर दिखा देना, मनुष्य की एक्टिविटी दे देना। या क्या होता है पर्सोनिफिकेशन में, ह्यूमन एक्टिविटी या ह्यूमन एक्शन किसे दे दिया जाता है, नॉन ह्यूमन थिंग्स को दे दिया जाता है, उसी को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे द विंड was laughing, flowers were
flowers were singing in happiness. जरा देखिए, लॉफिंग हंसने की क्रिया कौन करता है? हम करते हैं, मनुष्य करता है। सिंगिंग गाने की क्रिया कौन गाता है? मनुष्य गाता है, राइट। तो यहाँ पर जो एक्टिविटी दे दी गई है, अब क्या हवा हंस सकती है? फूल गाना गा सकते हैं? नहीं गा सकते हैं। निर्जीव नॉन ह्यूमन, गैर मानवीय चीजें हैं, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटी दे दी गई है, इसलिए क्या है? पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का दूसरा भाई है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट। अब एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव, ठीक है, या फीलिंग। जब ह्यूमन फीलिंग, मनुष्य की भावनाओं को ट्रांसफर कर दिया जाता है नॉन ह्यूमन थिंग पर, वहां पर क्या होता है? ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है। एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव, ठीक है। ह्यूमन फीलिंग्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है कहां? नॉन ह्यूमन थिंग पर। जैसे he passed a sleepless night। अब यहां पर स्लीपलेस कौन हो सकता है? हम मनुष्य लोग हो सकते हैं कि भाई हम सोए नहीं रात भर। नाइट क्या हो स्लीपलेस हो सकती है? क्या नाइट स्लीपलेस हो सकती है? नो। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्ड तरह से ये पर्सोनिफिकेशन में ह्यूमन एक्शन और ट्रांसफर्ड एपिथेट में ह्यूमन फीलिंग्स को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो नाइट क्या है? नॉन ह्यूमन थिंग है। और नाइट क्या स्लीपलेस हो सकती है? नहीं हो सकती है। अगला जो है हमारा ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है विरोधाभासी। इसमें जो दो अपोजिट वर्ड्स होते हैं, अपोजिट वर्ड्स को एक साथ यूज कर दिया जाता है। जिसमें ऑक्सीमोरॉन में दो अपोजिट वर्ड्स को एक साथ यूज किया जाता है, उसी को हम ऑक्सीमोरॉन बोलते हैं। जैसे हिज लाइफ इज एन ओपन सीक्रेट। देखो प्यारे बच्चों, हिज लाइफ इज एन ओपन सीक्रेट। तो ओपन और सीक्रेट, ओपन का मतलब जो सबको पता, सीक्रेट का मतलब जो सबसे छुपा, किसी को नहीं पता। तो दोनों ओपन और सीक्रेट एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए यहां पर क्या है? ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है? इस तरह से दो अपोजिट शब्दों को एक साथ यूज किया जाता है। जैसे और देखते हैं, ही इज रेगुलरली इरेगुलर। देखो भाई, इज रेगुलरली इरेगुलर, रेगुलरली नियमित रूप से, और इरेगुलर अनियमित रूप से। इस तरह से जहां पर दो अपोजिट शब्द यूज हो एक साथ, वहीं पर क्या होता है? ऑक्सीमोरॉन होता है, ठीक है। अब जो है ऑक्सीमोरॉन का एक दूसरा रूप होता है जिसे हम बोलते हैं एंटी और थेसिस। एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब होता है कि एंटीथेसिस में भी दो अपोजिट सेंटेंस हो सकते हैं, आइडियाज हो सकते हैं, लेकिन उनके बीच में कंजंक्शन जरूर होता है। जैसे टू एरर इज ह्यूमन
टू फॉरगिव इज डिवाइन। अब यहां पर देखो, ह्यूमन का मतलब होता मानवीय और डिवाइन का मतलब होता दैवीय। यहां पर कॉमा लगा दिया, कॉमा ना लगाते तो कन्वेंशन एंड का यूज करते, ठीक है। तो टू एरर इज ह्यूमन एक फ्रेज है, टू फॉरगिव इज डिवाइन एक फ्रेज है, और यहाँ पर अपोजिट क्या है, ह्यूमन और डिवाइन, दैवीय मानवीय और दैवीय की बात की जा रही है। तो इस तरह से जहां पर दो अपोजिट फ्रेजेज हों, कई बार दो अपोजिट वर्ड्स भी हो सकते हैं, और उनके बीच में कन्वेंशन या कॉमा आया हुआ है, तो क्या होगा, ये एंटीथेसिस होगा। डोंट वरी एट ऑल। अगला है हाइपरबली। हाइपरबली जिसे हिंदी में कहा जाता है अतिशयोक्ति अलंकार। जब बात को खूब बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, या तिल का, लोग कहते हैं ना, तिल का ताड़ बना दिया, बात को जब बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए, वहां पर हाइपरबली का यूज किया जाता है। जैसे शी वेप्ट एन ओशन ऑफ टीयर्स। शी वेप्ट एन ओशन, इतना रोई रो रो के उसने समुद्र भर दिया। क्या ऐसा संभव हो सकता है किसी व्यक्ति, मनुष्य के लिए, किसी आदमी औरत के लिए, कि वो रोकर क्या, वो इतना रोए कि उसकी आंसुओं से महासागर भर जाए? तो ये क्या है, बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, हाइपरबली या अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला जो है वो पन। पन का मतलब होता है श्लेष अलंकार। और पन में क्या होता है, जहां पर एक शब्द के दो अर्थ हों, एक शब्द के दो अर्थ होते हैं, वहां पर पन होता है। जैसे द हैप्पीनेस ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन लिवर। हैप्पीनेस ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन लिवर। तो यहां पर कौन सा वर्ड ऐसा है जिसके दो अर्थ हैं? देखिए, लीवर। लीवर के दो मीनिंग आ रहे हैं। एक तो लीवर जो रहता है, लिवर रहने वाला, ठीक है, लिवर मीन्स रहने वाला, और लिवर मीन्स जिगर, जिसे बोलते हैं जिगर। तो एक तो द पर्सन हु लिव्स इज कॉल्ड अ लिवर, और अदर वन इज द ऑर्गन ऑफ अ बॉडी, हमारे शरीर का एक अंग, ठीक है। तो जहां पर इस तरह से दो अर्थ हो एक शब्द के, वहां पर फिगर ऑफ स्पीच कौन सा होता है? पन होता है, ठीक है, पुन नहीं, पन, आयरनी। अगला जो है जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आयरनी। आयरनी में क्या होता है? पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव मीनिंग देता है। पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव मीनिंग देता है। जैसे किसी ने परीक्षा में 0 नंबर लाया है, और क्या, अरे भैया इनने रिकॉर्ड बनाई तो बहुत बढ़िया नंबर लिया है, ठीक है, ही गॉट गुड मार्क्स, बहुत बढ़िया। तो क्या हो गई? आयरनी हो गई, ठीक है। क्या? You are a great scholar. Wisdom will die with you. आपने किसी से कहा, भैया तुम बहुत बुद्धिमान आदमी, ओके, बहुत बड़े विद्वान हो, और तुम्हारे बाद में किसी के पास बुद्धि नहीं बचेगी, ओके। तो ये क्या हो गई? आयरनी हो गई। ऐसा थोड़ा ही है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है लेकिन मीनिंग क्या है? नेगेटिव है, मतलब तुम एक मूर्ख से बात कर रहे हो। आयरनी दो तरह की होती है। एक तो होती है वर्बल, जो बोल कर कही जाए। वर्बल मीन्स
और आयरनी ऑफ सिचुएशन, एक होती है आयरनी ऑफ सिचुएशन। तो आयरनी ऑफ सिचुएशन क्या होती है? आयरनी ऑफ सिचुएशन का मतलब हम सोचते कुछ और है और होता कुछ और है, वही आयरनी ऑफ सिचुएशन होती है। हम सोचते हैं हम बहुत अच्छा करेंगे और फेल हो जाते हैं, तो क्या हो गई? आयरनी ऑफ सिचुएशन हो गई। ठीक है। अगला जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है लिटोटेस, आयरनी का दूसरा रूप है जिसे हम क्या बोलते हैं? लिटोटेस। लिटोटेस, लाई लेस, यानी कि नेगेटिव स्टेटमेंट अफर्मेटिव मीनिंग देता है, पॉजिटिव मीनिंग देता है, वहीं पर उसको हम बोलते हैं लिटोटेस। जैसे हमने कहा ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, कहते ना लिटोटेस। इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है, मतलब ही इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन। यानी मीनिंग तो सेंटेंस नेगेटिव है लेकिन मीनिंग पॉजिटिव है। जैसे ही इज नॉट अ बैड मैन, मतलब ही इज अ गुड मैन। तो जहां पर नेगेटिव सेंटेंस हो, मीनिंग पॉजिटिव हो, हमारा फिगर ऑफ स्पीच लिटोटेस होगा। अगला हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है ओनोमैटो। इसे ओनोमेटोपोइया नहीं बोलेंगे, ओनोमेटोपिया। इसमें क्या होता है? ये साउंड्स, आवाजों के बारे में बताता है। जैसे द स्नेक वाज हिसिंग। तो भाई हिसिंग क्या है? साउंड है। किसके द्वारा बनाया जाता है? किसका साउंड है? हिसिंग, स्नेक का है। तो इस तरह से जहां पर साउंड्स को बताने वाले वर्ड्स आए, समझो हमारा फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? ओनोमैटोपिया, राइट। तो ये जो हमने आपको कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें बताए हैं आपको, ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। आप लोग इसे याद करिए, समझिए और इनकी प्रैक्टिस करिए। हो सकता है परीक्षा में इन्हीं में से कोई आए। ठीक है। तो जैसे एक इसका फिगर ऑफ स्पीच हमें आप कमेंट भी कर सकते हो। द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट। हमने आपको एक सेंटेंस दिया है, द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, राइट। तो इसको आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं कि इसका फिगर ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है। थैंक यू सो मच। हैव अ